बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें थ्योरी, अंडरस्टैंडिंग और डायग्राम तीनों का परफेक्ट बैलेंस होना चाहिए। अगर आप क्लास 10th या 12th के स्टूडेंट हैं तो ये स्टडी प्लान आपको पूरी तरीके से बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर देगा। आज हम बनाएंगे एक ऐसा चेकलिस्ट बेस्ड सिस्टम जो आपके दिमाग में क्लियरिटी भी लाएगा और कॉन्फिडेंस भी लाएगा। सबसे पहला पॉइंट है मॉडल पेपर्स। चाहे आप बोर्ड एग्जाम देने वाले हो या इंटरनल टेस्ट, मॉडल पेपर आपके लिए एक मॉक बैटलफील्ड होते हैं। इन पेपर्स को सॉल्व करके आप समझ सकते हो कि एग्जाम प्रेशर में आपकी स्पीड और अंडरस्टैंडिंग कितनी है। इसके लिए आप क्या कर सकते हो कि रोज सुबह एक मॉडल पेपर को सॉल्व कर सकते हो। टाइम सेट करो 3 घंटे का। 3 घंटे में इसको कंप्लीट करना है। इससे आपको रियल एग्जाम फील आएगा। दूसरा स्टेप है 5 इयर्स के पेपर। पिछले 5 साल के पेपर को सॉल्व करो। हर क्वेश्चन को एनालाइज मोड में रखो कि कौन सा क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुआ है हर साल, जैसे कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन और लाइफ प्रोसेस के क्वेश्चंस ऑलमोस्ट हर साल रिपीट होते हैं। इन टॉपिक्स को डीप से पढ़ो और समझो और लिख लिख कर याद करो। तीसरे स्टेप में चैप्टर वाइज एक्सरसाइज करना है, मतलब एनसीईआरटी के चैप्टरों के एंड में दिए गए इन टेक्स्ट और बैक क्वेश्चंस को सॉल्व करो और आपको ए और बी दोनों पार्ट को डिटेल में समझना है। तो आप इसके लिए क्या कर सकते हो कि हर चैप्टर के लिए एक पेज बनाओ जिसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखो, जैसे कि एंजाइम का नाम, प्रोसेस का सीक्वेंस और की टर्म्स। चौथा स्टेप है एक कॉपी बना लो, सेपरेट कॉपी, जिस कॉपी में सिर्फ वो क्वेश्चंस लिखे हों जो आपको परफेक्टली आते हैं। क्लीन हैंडराइटिंग में लिखो और अपनी लैंग्वेज में लिखो, जैसे एग्जाम में देने वाले हो। जब आप ऐसे रिवीजन करना चालू करते हो तो आपको बहुत जल्दी चीज़ें याद होने लगती हैं, और जब आप अपने वर्ड्स में लिखते हो तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें लॉन्ग टर्म तक याद रहती हैं। अब आता है सबसे स्कोरिंग पार्ट, डायग्राम्स। बायोलॉजी में डायग्राम सही बना दिया तो आधा काम वैसे ही हो गया। इम्पॉर्टेंट डायग्राम्स आपको आने ही चाहिए। इम्पॉर्टेंट डायग्राम क्या क्या हैं, जैसे कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नेफ्रॉन स्ट्रक्चर, ह्यूमन ब्रेन, हार्ट, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, प्लांट सेल और एनिमल सेल, बाइनरी फ्यूजन एंड अमोबिया, बडिंग इन यीस्ट, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिफ्लेक्स आर्क और ह्यूमन आई। तो आप इसके लिए क्या कर सकते हो कि हर डायग्राम के नीचे लेबलिंग के स्पेलिंग 100% करेक्ट लिखने की आदत डालो, वरना मार्क्स कट हो सकता है। रोज एक डायग्राम बनाकर उसका एक फोटो ले लो। एंड में एक पूरा डिजिटल गैलरी बन जाएगी रिवीजन के लिए। अगला स्टेप है जितने भी फुल फॉर्म्स हैं उनको याद करो। काफ़ी बार 1 मार्क्स के लिए फुल फॉर्म आ जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म जो आपको याद करने चाहिए वो है, सबसे पहले है डीएनए, आरएनए, एड्स, एचआईवी, एटीपी, ईसीजी, आईवीएफ, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो कि जो फुल फॉर्म्स है उनको स्टिकी नोट्स में लिख लो और अपने स्टडी टेबल पर चिपका दो। रोज़ देखोगे तो रोज़ ऑटोमेटिकली आपको याद होता जाएगा डेली बेसिस पर। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कंप्लीट प्रैक्टिस कॉपी। ये आपका अल्टीमेट वेपन है जिसमें आपने हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का डायग्राम, डेफिनेशन, शॉर्ट नोट और क्वेश्चन आंसर सब लिख लिया हो। जब एग्जाम के एक रात पढ़ने का टाइम हो तो ये कॉपी आपको बहुत हेल्प कर सकती है। आप इसके लिए कॉपी में इंडेक्स बना लो, जैसे चैप्टर 6 में लाइफ प्रोसेस है, पेज नंबर 12। इससे आपको कुछ भी ढूंढने में टाइम वेस्ट नहीं होगा और आप क्विक रिवीजन कर पाओगे। कुछ एक्स्ट्रा टिप्स है बायोलॉजी के लिए। सबसे पहला है कीवर्ड को अंडरलाइन करने की आदत डालिए। साइंटिफिक नेम्स इटैलिक में लिखना मत भूलिए, जैसे होमो सैपियन एक्सेट्रा। डायग्राम बनाना है तो स्केल यूज करो और पेंसिल से नीटली ड्रॉ करो। थर्ड है डेली 1 आवर सिर्फ रिवीजन के लिए निकालो। कुछ नया मत पढ़ो, जो आता है उसे स्ट्रॉन्ग बनाओ। तो अगर आप इस प्लान को फॉलो कर लेते हैं तो बायोलॉजी के पेपर में 90% मार्क्स पक्का है। अगर आपकी यही स्ट्रेटेजी रही तो स्मार्ट स्टडी, कंसिस्टेंट प्रैक्टिस और फोकस, बस यही 3 चीज़ें चाहिए। अगर आपको ये प्रिपरेशन गाइड यूजफुल लगा तो द टोटल एनसीईआरटी को सब्सक्राइब करना मत भूलना।
हमारा एम सिंपल है, आपका सिलेबस शॉर्ट टाइम में स्ट्रॉन्ग बनाना बिना किसी स्ट्रेस के। सो ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून।